इकोनॉमी में तो चौके छक्के लग नहीं रहे, लेकिन क्रिकेट का मैदान सजा हुआ है। कल किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया कि पाकिस्तान इंडिया का जो टाकरा होने वाला है एशिया कप में 70% चांस है कि आपकी और मेरी खुशियों पे बारिश हो जाए और ये अब्रे करम पॉसिबिलिटी ऑफ दिस एक्साइटिंग मैच से हमें दूर कर दे। लेकिन दुआ यही है कि दिस शुड कम बैक। अभी आपकी मुलाकात कराई थी हाल ही में हमारी ब्लाइंड मेंस क्रिकेट टीम की, जिन्होंने जी फतह उनको मिली, उन्होंने भारत के अगेंस्ट बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, दे ब्रॉट बैक द गोल्ड। सो स्पोर्ट्स में हमारी एम्फेसिस रहती है। लॉट ऑफ पीपल थिंक कि ख़वातीन के लिए पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना मुश्किल है। सो टुडे इन मिलो पाकिस्तान, लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू अ राइजिंग स्टार, समबडी हु इज़ अ national and international tennis player, celebrated one, लेकिन इसके साथ साथ she has her interest in sports journalism as well। हाल ही में जी PCB T20 women series हो रही है, she is one of the presenters। Let's meet the wonderful महक खोकर। अस्सलाम वालेकुम महक। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक हूँ, thank you। How is Karachi, the city by the sea, treating you? I like it so far, I think it's nice। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम एक शो कर रही हो आजकल जिसका नाम है स्पोर्ट्स ऑन। Is the emphasis only on women athletes and sports stars या this is all sports? So basically ये जो sport show है, it's an all sport show। Mainly उसमें cricket cover होता है क्योंकि obviously demand cricket की ज़्यादा है। Of course। But I mean for me personally मेरी तो यही ख्वाहिश है कि सारी sports cover हो ताकि पाकिस्तान में उसकी ज़्यादा coverage मिले, लोगों को उसके बारे में, बाकी sports के बारे में ज़्यादा पता चले, उसका भी culture पैदा हो। But generally it's an all sport show, so we try to cover other sports as well in their aspects। But yeah, so that's about it। अच्छा, मिक्स बैग है तुम्हारा। तो मुझे बताओ कि इज़ दिस बाय डिफ़ॉल्ट, यानी तुम्हें ये लगा क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ क्रिकेटिंग नेशन, यहाँ सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स उसका आता है, सो यू नो ब्रश्ड अप एंड ग्रूम्ड अप योर क्रिकेट नॉलेज, या क्रिकेट में भी इंटरेस्ट था? बिकॉज आई सी यू मोर एज अ टेनिस स्टार। Yes, obviously tennis is my first love। हाँ। Tennis मेरा passion है, मेरा first love है। लेकिन growing up as a child मुझे I was interested in a lot of different sports। मेरी जो family थी उसका overall sports में बहुत interest था। My dad वो हमें सारे sports खिलाते थे जब हम बच्चे थे। Even when I would go to Scotland, my mother's side, we would play sports all the time। तो वो बचपन से ही था। एंड क्रिकेट के बारे में आई वाज क्रेजी व्हेन आई वाज यंगर। मैं पुराने टेस्ट मैचेस देख रही होती थी, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान उनके हाइलाइट्स। तो मुझे क्रिकेट का शौक बचपन से ही था। वो तो बस इत्तेफाक था कि मैंने टेनिस खेलना शुरू कर दी बचपन से। एंड देन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग सिंस द एज ऑफ 12 इंटरनेशनली टू प्ले टूर्नामेंट्स। तो वो बस पैदा हो गया वहाँ से। आई हैव बीन डाइंग टू हैव अ कॉन्वर्जेशन अबाउट दिस। मुझे ये बताओ कि हाल ही में US ओपन में जो कोको गॉफ का मैच था, उस पे व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू इट? यू नो, आई लव द वे विद सो मच ग्रिट एंड फायर शी स्टूड अप फॉर हरसेल्फ। आई थिंक वर्ल्ड ओवर जो एक तरीका है, नजरिया है चीज़ों को देखने का, वो बदल रहा है। डेफिनेटली कोको गॉफ इज़ अ ग्रेट प्लेयर। शी इज़ एन अपकमिंग ग्रेट प्लेयर। अभी उन्होंने कुछ टूर्नामेंट्स भी जीते हैं जिससे यू नो ऑल आइज आर ऑन हर एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम हर एंड शी इज़ रियली यंग। तो 19 साल की है, but I think she really made it into the scene when she was 15, yeah, right? because she defeated Venus Williams her at that own time. idol, Yeah, imagine. her own idol. I think there's no better feeling than that because you have a mix of respect for them and then you achieve something so big. So I mean honestly I think she's a huge star in the making। और US Open में भी she's still in it, she's advancing। जो उनका मैच था जिनकी आप बात कर रही हैं उसमें she really did fight for herself and she stuck up for herself, and at such a young age to see that kind of ability and to see that kind of fighting spirit I was really surprised that commentators agreed with her, the spectators agreed with her, and I love the cheekiness। आखिर में उससे पूछा कि you know this was not an easy match और कैसा था खेलने में, तो her response was on fire when she said it was slow। तो मुझे ये very honest, लेकिन साथ में she's got that maturity in her as well at such a young age। So तो मुझे ये बताओ कि when you were watching it and since you're also a tennis player, do you think that there was a bit of a bias because she's a woman of color? So I know कि ये debate पहले भी हुई भी है Serena Williams के साथ। She's thrown somewhat, you can call them tantrums in the court क्योंकि कहती है is it just because I'm a woman and a woman of color कि मेरे साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। I do think obviously I think अमेरिका में अभी भी उस चीज़ का इशू है, but I mean when it comes to sports and you know tennis specifically ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं। क्योंकि हम स्पेसिफिकली इस मैच में जब देख रहे थे कि रूल्स ब्रेक हो रहे थे, शी वाजंट सर्विंग विद इन दैट 26, कई दफ़ा ज़ीरो हुआ है ना, एक वो हुआ, बैठने की इजाज़त नहीं थी, शी वाज सिटिंग डाउन एंड यू नो देयर वर सो मेनी टाइम्स व्हेन कोको वुड सर्व एंड दिस अदर वुडंट से कि मैं तैयार नहीं हूँ। So usually even though this is very bad sportsmanship, लेकिन usually क्या होता है कि आपका opponent वो करता है आपकी rhythm break करने के लिए कि आप distract हो जाओ, आप mentally disturb हो जाओ, because tennis
बहुत मेंटल स्पोर्ट है. If you're not mentally strong, if you're not mentally there, no matter how good your game is or your playing ability or your skill is, you will lose. तो I think मैं Coco Gauff को बहुत ज़्यादा credit दे दूँगी कि उन्होंने अपना she kept her composure, you know, वो distract नहीं हुई, even though she should have fought for her right and said, you know, she's taking so many seconds above what is allowed on the clock to serve, and it's disrupting me. But she didn't. She stayed calm, and I think that's why she came out victorious. I know, in the end. तभी वो हम So, कहते हैं ना कि बैटल ऑफ द नर्व्स होती है. अच्छा, एक और इशू की तरफ आना चाहूँगी मैं. Recently the FIFA also came under a lot of fire over a comment where the women players brought up the subject of equal pay, और उसके ऊपर उन्होंने एक इस तरह का कमेंट दिया जिसकी कॉनिटेशन ये बनती थी कि women players को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा. Do you feel that's a pressure that all women sports stars feel world over कि जैसे उनको अपने आप को मनवाना है and then they will become deserving of similar pay scales? So honestly, when it comes to women in sports, मैं कहूँगी men and women biologically they're born differently. Yeah. तो जब कोई कहता है कि नहीं, लेकिन जो men are, you know, their sport, watching them in sport is more exciting because they do this, they play for longer, whatever. लेकिन at the end of the day, the women is working just as hard as the man. उसका बस biologically, you know, men are born stronger, faster. तो अब women, if you put them against each other directly, तो फिर वो competition obviously ऐसा नहीं रहेगा. So I think women अपनी जगह उतनी ही मेहनत कर रही हैं. So in that way, yes, equal pay should definitely be given. लेकिन फिर एक बात आ जाती है कि जो इट्स अबाउट कि आप जनरेट भी क्या कर रहे हो, कितनी व्यूअरशिप मिल रही है आपकी स्पोर्ट को, फिर वहाँ से आपकी पे के बारे में भी बात आती है. सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टची टॉपिक. लेकिन अगर पूरी हमारी सोसाइटी को, इफ़ आई ब्रिंग दिस सब्जेक्ट क्लोजर टू होम, पाकिस्तान में तुम्हें लगता है कि इंटरेस्ट बहुत है, टैलेंट बहुत है, लेकिन देयर सो मैनी सोशियो कल्चरल एंड अदर इश्यूज. मैंने कई दफ़ा देखा है, अभी मैंने हाल ही में देखा, दिस टैलेंट दैट वाज सो रेडी इन द पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम suddenly decides to not play. I'm forgetting her name. लेकिन मुझे लगता है कि ये problems families की तरफ से भी आती है, cultural pressure भी होता है. How do we overcome them? So the thing is कि हमारे culture में जिस तरह दुनिया भर, majority countries में दुनिया भर culture है sport का, हमारे मुल्क में अभी तक वो unfortunately नहीं है. Cricket को भी जिस तरह वो follow किया जाता है, I think ज़्यादातर लोग उसको as a sport नहीं देखते, they just look at it as a second religion or just a part of our culture. सो आई थिंक हमारी कंट्री में वो एक स्पोर्टिंग कल्चर पैदा करना बहुत ज़रूरी है. यू नो, हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एथलीट्स का इन डिफरेंट स्पोर्ट्स अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट. दे कैन रीच सच ग्रेट इंटरनेशनल हाइट्स. लेकिन वही बात होती है कि आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती उस तरह जिस तरह एथलीट्स के पास होती है इंटरनेशनली. एंड इफ़ यू वांट टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ इंटरनेशनली, यू नीड द फाइनेंसेस इन एवरी स्पोर्ट. आप देखो, लुक एट द वैरायटी ऑफ इट. वी हैव हैड अरशद नदीम डू वंडर्स रिसेंटली विद हिज जैवलिन थ्रोइंग. इसके अलावा लियारी के फुटबॉल टैलेंट के बारे में हम जानते हैं. वो जो आई थिंक they went abroad to play the street football. So many of them have been picked up. फिर इसके अलावा जित्सु, अगर मार्शल आर्ट्स की बात करें, MMA की बात करें, पाकिस्तानीज have been doing so well. लेकिन वही बात है, 18वीं तरमीम के बाद एक तो हमने स्पोर्ट्स को भी डिवॉल्व कर दिया. It's become a provincial subject. We don't have the kind of funds. क्रिकेट के अलावा भी दुख हैं ज़माने में. मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी मिक्स हो जाती है. नॉट जस्ट इन क्रिकेट, लेकिन जो बाकी भी स्पोर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से आई थिंक जो पाकिस्तान में एथलीट्स हैं, इवन इन जनरल अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, उनको इतना अपार्ट फ्रॉम जस्ट फोकसिंग on okay, I have to work hard and produce this result, they have so many other stressors कि अच्छा financially ये पैसे भर सकेंगे ताकि हम इंटरनेशनली खेल सकें. अच्छा पॉलिटिक्स में इस चीज़ से दूर रहना है, इस चीज़ से दूर रहना है, यू नो, हमने इस तरह टैकल करना है. इफ आई एम नॉट स्मार्ट इनफ देन आई कैन गेट, इवन इफ आई एम कंप्लीटली इनोसेंट, आई कैन गेट स्टक इन द रॉन्ग थिंग. अभी हाल ही में हमने देखा कि द स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन, लाइक वर्ल्ड, उनका रैंकिंग में अच्छे नंबर है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, बट ही वाज मैन हैंडल्ड बाय द पुलिस ओनली बिकॉज ही वाज प्रैक्टिसिंग. तो इस तरह की चीज़ें मजीद एथलीट्स को डिस्करेज करती है. बट महक, व्हाट अ वंडरफुल यू नो कन्वर्सेशन वी हैव हैड, एंड इट वाज सो रिफ्रेशिंग टू सी अ टैलेंट लाइक यू. आई विश you all the very best, and I hope that you continue pursuing your passions. और इंशाल्लाह ताला we'll see you again here soon. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी. We'll be right back.